हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया के सभी नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे। जितने भी अभी तक 107 नेशनल पार्क हैं उन सबको कवर करेंगे। स्टेट वाइज उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन सी स्पीसीज उन जगहों में पाई जाती हैं, कौन कौन नदी वहाँ से फ्लो होती है, और देखेंगे कि यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले 10 सालों में अगर हम देखेंगे तो 5, 7 से 8 क्वेश्चन पूछा होगा। ये टॉपिक कवर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर साल एग्ज़ाम में आए इन टॉपिक से, बट यूपीएससी है ये कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें ये टॉपिक कवर कर लेना चाहिए ताकि हम इससे जो क्वेश्चन आए ना वो हमारा ना छूट पाए। तो मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि सारे नेशनल पार्क आपको याद कराऊंगी, जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम में कोई भी गलती करके नहीं आएंगे। बस आप वीडियो में पेशेंस के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी कि क्या है नेशनल पार्क्स के बारे में। बेसिक्स, नेशनल पार्क्स को घोषित करने के क्या क्या मापदंड हैं, कि नेशनल पार्क किस कैटेगरी में आता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में कौन कौन सी स्पीसीज कौन कौन जगहों पे आती है। उसके बाद हम इसमें मैपिंग भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी लोकेशन ही नहीं बल्कि बेसिक्स को भी लिंक करके क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम मैपिंग देखेंगे, सारे स्टेट्स वाइज मैपिंग करेंगे मतलब, और जिसमें मैं बहुत ही अच्छे से आपको और ट्रिक भी बताएंगे कि क्या करना है, कैसे याद करना है, जिससे आपको याद हो जाएगा। PYQ देखेंगे और करेंट अफेयर को भी इसमें शामिल करेंगे। बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। तो नेशनल पार्क्स क्या है दोस्तों? नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है। किसी भी एरिया को क्यों संरक्षित किया जाता है और क्या क्या तरीके हैं इसके जिससे हम संरक्षित करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के 2 तरीके हैं। एक है इन सिटू कंजर्वेशन और एक है एक्स सिटू, दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें क्या होता है कि प्रजातीय स्पीसीज हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जाता है। यानी वो जहाँ पे पहले पैदा हुए हैं, जहाँ पे वो पहले से रह रहे हैं, उनका घर है जहाँ पे, उनको वहीं पे कुछ एरिया ऐसा नोटिफाइड कर दिया जाता है, चिन्हित कर दिया जाता है कि ये क्षेत्रीय मतलब एरिया अब नेशनल पार्क हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ये सारी चीज़ें कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं इन सिटू कंजर्वेशन में कौन कौन से आते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन में एक आता है नेशनल पार्क, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल नीचे, कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक संरक्षण, स्कैड ग्रुप्स यानी पवित्र उपवन। तो हम आगे के लेक्चर्स में बाकी सबको कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम नेशनल पार्क को कवर करेंगे। और दूसरा होता है इन एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है कि जो भी स्पीसीज़ हैं संकटग्रस्त हैं, उन पे खतरे में है, अभी वो खतरे में है, तो उनको संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए, ताकि वो आगे आने वाले समय में ख़त्म ना हो जाए, जिससे इकोसिस्टम पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए उनके बचे हुए स्पीसीज़ को कोई ऐसे बाहरी क्षेत्रों में ले जाकर सुरक्षित स्थानों पर उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे कि इसमें चिड़ियाघर बनाया जाता है, बोटैनिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है जिसमें इनको संरक्षित किया जाता है। जो चिड़ियाघर होता है उसमें वहाँ के स्पीसीज नहीं होते, उसमें बहुत सारे जगहों के मतलब बहुत प्रकार के जानवर होते हैं, जो कि यही है कि दूसरी जगहों से ला के उसमें संरक्षित किए गए रहते हैं। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। देखते हैं अब नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो IUCN के रेड लिस्ट कैटेगरी नंबर 2 में शामिल है। बात कर लेते हैं कि IUCN क्या है। IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए एक बहुत ही पुराना और सबसे पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रकृति, वन्यजीव, प्राणी, वनस्पति, इन सब के संरक्षण के लिए बनाया गया है, जो कि एक रेड लिस्ट सूची जारी करता है। उसमें उसके 9
श्रेणियाँ हैं, 9 कैटेगरी है रेड लिस्ट में, जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार के वनस्पति और वन्य जीवों को उसमें शामिल किया जाता है। तो नेशनल पार्क है जो वो IUCN के कैटेगरी 2 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 35 के तहत सूचित है। धारा 35 जो है उसके तहत नेशनल पार्क को घोषित किया जाता है। तो नेशनल पार्क को घोषित करने के क्या क्या मापदंड है उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। पहली बात है कि वो एरिया हाई डाइवर्सिटी होनी चाहिए। वहाँ पे हाई डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि बहुत सारे वैसे जीव हों, बाघ हों, चीते हों, बहुत सारे प्रकार के पक्षियाँ हों, वहाँ पे वनस्पतियाँ हों जिनका वैज्ञानिक महत्व हो। मतलब उनको संरक्षित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। उसमें मानवीय गतिविधियाँ जो होते हैं, यानी जैसे कि शिकार करना, चराई करना, वनों की कटाई हो गई, कृषि भूमि हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। और किसी भी प्रकार के डैम्स हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्री, मतलब बड़े भारी इंडस्ट्री हो गई, इन सारी चीज़ ये तो बिल्कुल भी मनाही है, यहाँ हो ही नहीं सकता। मानवीय गतिविधियाँ तो पूर्णतः प्रतिबंधित है। केवल वैज्ञानिक अनुसंधान ही हो सकता है और सीमित इको टूरिज्म, मतलब कि टूरिज्म के लिए जो आते हैं ना लोग, उसको दिया जाता है अनुमति, लेकिन कंट्रोल्ड मात्रा में, बहुत कम लोग एक साथ जाएंगे। अगला पॉइंट है कि केवल सरकारी भूमि पर ही घोषित की जा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो क्या होता है कि ये पूर्णतः सरकारी क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र पे अगर सरकार की आधिपत्य हो, सरकार के अंतर्गत वो क्षेत्र आता हो, तभी उसको हम राष्ट्रीय उद्यान के लिए चिन्हित कर सकते। अगर कोई निजी भूमि है, पहले उसको सरकार को उस भूमि को अधिग्रहण में लेना पड़ता है। पहले अधिग्रहण जरूरी है, तभी उसको हम नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं। पॉइंट है कि राज्य सरकार जो होते हैं, नेशनल पार्क को घोषित करने का अधिकार उनके पास होता है, लेकिन इसमें भी केंद्र सरकार की पूर्वानुमति की ज़रूरत होती है। केंद्र सरकार ही उनको नीति निर्माण और मार्गदर्शन करता है। ये रहा बेसिक्स, जिससे क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ इससे रिलेटेड। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। क्वेश्चन कहाँ गया? देखो, ये क्वेश्चन है कि भारत में संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में स्थानीय लोगों को जैव द्रव्यमान एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको अनुमति नहीं दी जाती है कि वो वहाँ पे लकड़ी वकड़ी चुने या वनों के उत्पादों को इकट्ठा करें या उनका उपयोग करें, ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती है। तो हमने अभी पढ़ा ना ये पॉइंट कि वहाँ पे पूर्णतः मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? नेशनल पार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूर्णतः मानवीय गतिविधियाँ बंद है। बाकी जीव मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, एक सेकेंड, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ कुछ हद तक मतलब अनुमति रहती है करने का। आर्द्र भूमि जो होते हैं वहाँ पे भी अनुमति होती है, वन्य जीव अभ्यारण्यों में भी होती है, लेकिन नेशनल पार्क में पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनता है। फिर अभी और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाएंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है कि, क्योंकि आप उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि बोल रहे कि पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो जैव विविधता का तो संरक्षण करता ही है, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले कम्युनिटी हैं
उनके परंपरागत जीवन को भी संरक्षित करता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा जीवमंडल भंडार, यानी बायोस्फीयर रिजर्व। क्यों क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ जरूरी मतलब अनुमति होती है। यहाँ पे जो स्थानीय समुदाय है वो अपने परंपरागत तरीके से वहाँ कृषि कर सकते हैं, वहाँ के वनोत्पाद को इकट्ठा करके वहाँ के अपनी आजीविका चला सकते हैं, इसमें होता है। लेकिन यही क्वेश्चन वहाँ पे जैसे दिया था कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ मतलब पूर्णतः प्रतिबंधित, स्थानीय लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और वहाँ हो जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखते हैं कि कुल भारत में कितने नेशनल पार्क है। कुल 107 है, जिसमें सबसे पुराना जिम कॉर्बेट है जो कि 1936 में बना, उत्तराखंड में है। सबसे नया सिमलीपाल है, उड़ीसा का, 107वां है। सबसे बड़ा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख का। सबसे छोटा है साउथ बटन आइलैंड, सबसे छोटा है, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अनोखा पार्क, इसका मतलब है ना, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया का एकमात्र ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ मणिपुर। मतलब ये तैरता हुआ पार्क मतलब कि वहाँ पे भी पानी है, पानी में ही इस पार्क को संरक्षित किया। जैसे इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन। केबुल लामजाओ कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपनी विशिष्टता के कारण दलदली क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ भी पानी दलदली भूमि है जिसमें तैरती हुई वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखती हैं, है ना। तैरती हुई वहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलते हैं। तो इसमें हो जाए, उसका आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं आगे देखते हैं। अब मैपिंग देख लेते हैं कि मैपिंग में देखेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल टोटल 5 है, लद्दाख में 1 है। लद्दाख में 1 है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। जो इसकी क्या खासियत है देखते हैं। इसकी खासियत है कि यहाँ ये जो है, ये नेशनल पार्क है बहुत ही ऊंचाई पे, क्योंकि ये हिमालय के उस पार है। यहाँ सिंधु नदी आसपास में है, इसके मरखा नदी और सिंधु नदी यहाँ से जाती है। अब देखें कि सिंधु नदी कैसे मोड़ पर होके जाती है। और ये स्नो लेपर्ड, क्योंकि ये आइस एरिया में है तो स्नो लेपर्ड यहाँ पाए जाते हैं। और ये बहुत ही ऊंचाई पे है और महान हिमालय के उत्तर में है, यानी कि जो ग्रेट हिमालय है ना उसके ऊपर है, सबसे ऊंचाई पे यही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क, तो हिमिस नेशनल पार्क हो जाए। हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं। जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाची-गाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट है। दाची-गाम नेशनल पार्क में क्या है, क्या विशेषता है इसकी, क्या खासियत है? दाची-गाम नेशनल पार्क श्रीनगर के पास स्थित है, मतलब जो श्रीनगर है ना वहाँ पे दाची-गाम है, उसी के आसपास है। यहाँ पे लेक मरसार नाम की झील पाई जाती है। यहाँ का जो प्रमुख पक्षी है, फेमस है, ये कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। ये एक हिरण के टाइप की है और ये क्रिटिकल स्पीसीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसको हंगुल भी बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग को,
जो कि दाची-गाम नेशनल पार्क में पाई जाती है। और यहाँ पे स्नो लेपर्ड तो पाया ही जाएगा क्योंकि ये ठंडे प्रदेश में है और ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है स्नो लेपर्ड। और यहाँ पे एक और पक्षी है हिमालयन मोनल पक्षी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिमालयन मोनल, कश्मीरी स्टैग, ये दोनों नाम दे दिया और पूछा कि किन कैटेगरी में है, मतलब और सारे ऑप्शन दे दिया तो उसमें कभी ये पूछ सकता है तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि हिमालयन मोनल क्या है, कश्मीरी स्टैग। तो ये स्पीसीज का नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है मारवा नदी, इसे मरुसूरदार नदी भी बोलते हैं। मारवा नदी को मरुसूरदार नदी बोलते हैं। ये चिनाब नदी का सहायक नदी है। यहाँ पे रिनाय नदी भी पाई जाती है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सलीम अली नेशनल पार्क वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हिमालयन शेरों एक जानवर है, उसके लिए प्रसिद्ध है। हिमालयन शेरों सलीम अली, ऐसे याद रखना, हिमालयन शेरों सलीम अली, सलीम शेरों, सलीम शेरों, सलीम अली शेरों, हिमालयन शेरों। एंड मतलब ये नियर थ्रेटेन था लेकिन उससे अब वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हो गया है, यानी इसकी स्थिति और भी घबराती जा रही है, इसके संख्या में और कमी होती जा रही है, इसलिए इसको संरक्षित करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात ये दोस्तों कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं पाया जाता है, ये याद रखना, कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं पाया जाता है यहाँ पे। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, नो टाइगर रिजर्व। इसको याद कैसे करते हैं, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। इंदर किला सबसे ऊपर है, ये देखो सीक्वेंस वाइज लिखा है ना, ऊपर से नीचे, अगर उत्तर से दक्षिण में क्रम भी दे देगा ना तो इस तरह से बनेगा। इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, सिम्बल बारा। तो अगर इसको याद करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक मैं बताती हूँ। इंदर और सिम्बा नाम के दो व्यक्ति थे जो हिमालय गए घूमने, वहाँ पे उनके पैरों में पिन चुभ गई, फिर घर गए तो उनकी माँ ने खीर बना के खिलाया। इंदर और सिम्बा हिमालय घूमने गए, उनके पैरों में पिन चुभ गई और खीर खाए, उनकी माँ ने बना कर खिलाया। तो ऐसे बकवास सा ट्रिक है, याद कर लेना। अब देखते हैं कि पिन वैली नेशनल पार्क, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ये जगह याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको फंसा सकता है क्वेश्चंस में। लाहौल स्पीति में यह स्थित है, लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का जिला है वहाँ पे ये स्थित है। ये यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है, मतलब कि ये जो पिन वैली है ना ये कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट। और ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, ये कुल्लू क्षेत्र में है जो कि तीर्थन नदी के पास है। यहाँ स्पीसीज कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ कोल्ड डेजर्ट में स्नो लेपर्ड यही पाया जाएगा, और क्या स्पीसीज है, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन तहर, ये दो पाए जाते हैं। जो कि हिमालयन ब्राउन बियर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जो हिमालयन तहर है वो नियर थ्रेटेंड है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ब्राउन बियर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित करना। दोस्तों अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, ये सारी चीज़ें क्या है, तो मैं इसको आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगी ज़रूर, तो वहाँ से आप समझ लेंगे। सिम्बल बारा जो है यहाँ पोंटा वैली पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पोंटा वैली जो कि सिरमौर जिला में स्थित है।
यहाँ ये साल वन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्पीसीज है सांभर, जो कि वल्नरेबल है, और स्टैग भी है, कश्मीरी स्टैग की वल्नरेबल, ये भी कैटेगरी में है। पोंटा वैली, सिरमौर जिला, साल वन स्पीसीज। बात करते हैं, और हम अगर इसको याद करें तो कैसे करें? सबसे पहले इंदर केला, देन खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय एंड सिंबल 12, ये पांचों याद रखिएगा। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व है। अगर पूछ दिया कि उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व है कि नहीं, तो यस, टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? देखो बहुत सारे हैं, इसमें 6 हैं। तो इनको भी हमने सीक्वेंस हो जाए उत्तर से दक्षिण की दिशा में लिखा है। इसमें गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों ये याद रखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि पीसीएस वगैरह में पूछता है। तो गोविंद पशु विहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो कि उत्तरकाशी जिला में है। सर्वप्रथम स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट यहीं से शुरू हुआ था। मतलब सबसे पहले स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है दो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से शुरू किया गया था, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क से। दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क। तीसरा है फूलों की घाटी VVI, फूलों की घाटी। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों याद रखना है आपको कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में है। और यह एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एशियन ब्लैक बियर के लिए फेमस है, और यहाँ सांभर और कश्मीरी स्टैग भी होते हैं, जो कि दोनों वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, VVI, ये याद रखना। और नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क जो है ये हरिद्वार, देहरादून और परौली गढ़वाल में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि राजा जी नेशनल पार्क 3 जिलों से होके जाते हैं, 3 जगहों से होके गुजरता है ऐसे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा है जो कि राजस्थान वाला है कि मरुस्थल नेशनल पार्क यानी डेजर्ट नेशनल पार्क है, वो 2 जिलों से होके गुजरता है। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे रहता है, वो वाला क्वेश्चन। तो जहाँ पे भी आपको 2-3 नाम दिखता है उसको ज़रूर याद रखें, जिसमें इसमें हरिद्वार, देहरादून और पौरीलगढ़ जो है गढ़वाल है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे सकता है इसमें ऑप्शन में। गंगा नदी का प्रवाह यहाँ से होता है। यहाँ पे 3 वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। यहाँ पे चिल्ला, तो 3 वन्य जीव अभ्यारण्य है, चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजा जी तो आपको याद ही रहेगा, चिल्ला और मोतीचूर याद रखिएगा। और ये फेमस क्यों है? एशियन एलिफेंट के लिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि एलिफेंट, क्या एलिफेंट इधर उत्तराखंड में पाए जाएंगे? यस, एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं उत्तराखंड में, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, राजा जी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में बना था। ये इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पहले अमनगढ़ टाइगर रिजर्व था, उसी को विस्तारित करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना दिया गया है। सबसे पुराना है, इसका सिटी है नैनीताल और पौली गढ़वाल। अब यहाँ पूछ सकता है कि क्या जिम कॉर्बेट 2 जिलों से होकर है, 2 जिलों में फैला है? तो यस है। यहाँ की स्पीसीज कौन कौन सी हैं? क्रेस्टेड सरपेंट ईगल एंड ब्लॉजम हेडेड
पैराकीट, क्रस्टेड सर्पेंट ईगल, ब्लॉसम हेडेड पैराकीट। यहाँ रामगंगा, सोना नदी, कोसी नदी का प्रवाह यहाँ से होता है। तो 3 नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है, रामगंगा पहला, दूसरा सोना नदी, तीसरा कोसी नदी। तो इसको याद कैसे करेंगे, RSK याद रखिएगा, रामगंगा। राम ने सोना लेकर कोसी नदी गया, राम सोना लेकर कोसी नदी गया, ऐसे। तो हमको अगर याद करना है योगी उत्तराखंड में सारे नेशनल पार्क, कैसे याद करें, इसको ऐसे याद रखें, गोविंद एंड गंगोत्री नंदा पहाड़ पे गए, नंदा पहाड़ पे गए, गोविंद और गंगोत्री नंदा पहाड़ पे गए, जहाँ उन्होंने, और वहाँ पे एक राजा रहते थे। गोविंद और गंगोत्री नंदा पहाड़ पे गए जहाँ एक राजा रहते थे। राजा कार्बाइड लिए, कार्बाइड जो कि आम के फल को पकाने में काम आता है, कार्बाइड, ठीक है। तो राजा गोविंद और गंगोत्री नंदा नदी गए, वहाँ एक राजा थे, उन्होंने राजा को कार्बाइड दिया, राजा कार्बाइड लेकर फूलों की घाटी में गए आम को पकाने। ऐसे याद रख लेना, मुझे आ नहीं रहा है तो अपने दिमाग से क्रिएट कर ले रही हूँ। हरियाणा में देखते हैं, यहाँ पे कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल, इसमें यहाँ पे 2 ही है, तो आप याद रखना कि हरियाणा ये है पंजाब के नीचे। तो एक हो गया कालेश्वर, दूसरा हो गया सुल्तानपुर, ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। यमुनानगर जिला में है कालेश्वर पक्षी अभयारण्य, यहाँ पे है। तो पूछेगा कि यहाँ पे एक साइबेरियन क्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नोट रखिएगा, साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं यहाँ पे, एक पक्षी है। लियोपर्ड, एलिफेंट एंड पैंथरा, ये सब पाए जाते हैं सुल्तानपुर दूसरा, ठीक है, कालेश्वर और सुल्तानपुर, ये 2 तो याद ही रख सकते हैं। और यूपी में सिर्फ एक ही है। और ये याद रखना कि हरियाणा में भी कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, हरियाणा में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। यूपी में सिर्फ एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी और बहराइच जिला, ये भी 2 जिलों में है। 2 जिला वाला, 3 जिला वाला, ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, उन सबको याद रखना। यहाँ पे 2 वन्यजीव हैं, किशनपुर और कतरनिया घाट। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वाइल्ड वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है, नियर दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत है। अब देखते हैं राजस्थान, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर, रामगढ़ विस्धन, मुकुंदरा हिल एंड डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। सरिस्का ये एक टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। जो ग्रीन कलर से दोस्तों यहाँ पे पेंट है ना, इसका मतलब कि ये टाइगर रिजर्व है। तो सरिस्का जो है वो टाइगर रिजर्व भी है। केवलादेव जो है ये टाइगर रिजर्व नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन में ऐसे दे देगा, जहाँ पे ज़्यादा होता है ना उसको भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा टाइगर है, मतलब लगभग वही है सेम। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शन में दे देगा कि सरिस्का नेशनल, इनमें से कौन टाइगर रिजर्व नहीं है, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल, अगर ऐसे ऑप्शन दे दिया तो क्या मारेंगे, केवलादेव नेशनल पार्क, क्योंकि वो टाइगर रिजर्व नहीं है, सिर्फ नेशनल पार्क है। रामगढ़ विस्धन नेशनल पार्क है। मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का ये टाइगर रिजर्व है। केवलादेव जो है ये भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य की जगह बना है। यहाँ पे सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल ये पाए जाते हैं, जो कि वल्नरेबल है। साइबेरियन क्रेन क्रिटिकल है, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल भी वल्नरेबल है। रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, इसका नाम था 1955 में, ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, बंगाल टाइगर के लिए राजस्थान का रणथंभौर प्रसिद्ध है।
रामधन पिस्मन कुंदरा हिल दर्रा हिल्स है, इसको दर्रा हिल्स भी बोलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दो राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है। ये बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि चंपारण जिला के गंडक नदी में हरसा मासन नदी भी यहाँ पाई जाती है। ये फेमस है इंडियन राइनो के लिए, याद रखना, इंडियन राइनो, भारतीय राइनो के लिए। असम में देखते हैं, असम में टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे ये देखो, ये है इनका सीक्वेंस है पश्चिम से पूरब की से तरफ, इसलिए ऐसे लिखा है। सबसे पहले रायमोना नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क का है, संकोच नदी यहाँ पे बहती है, याद रखना, संकोच नदी रायमोना संकोच नदी। सरल भंगा नदी यहाँ से जाती है, पेकुआ नदी, संकोच, सरल भंगा और पेकुआ यहाँ पे जाती है। पैक कर दिया। तो प्रसिद्ध यहाँ पे गोल्डन लंगूर है, जो कि इंडेंजर्ड है। मानस नेशनल पार्क जो है, बंगाल फ्लोरिकन यहाँ पे पाए जाते हैं, असम रूफ्ड टर्टल पाए जाते हैं, हिस्पिड हेयर पाए जाते हैं, ग्रीस गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं और हॉर्नबिल पाए जाते हैं। हॉर्नबिल एक पक्षी है, ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रीस गोल्डन लंगूर, स्पीड हेयर, ये सब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। बंगाल फेलिकन भी पक्षी है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओरांग में पिग्मी हॉग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरांग नेशनल पार्क आपको याद रखना है, यहाँ पे पिग्मी हॉग पाए जाते हैं। तो अगर आप उसे पूछ दिया कि पिग्मी हॉग इनमें से किन नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है ओरांग नेशनल पार्क। यहाँ ये बेलसिरी नदी के किनारे है। नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी, यहाँ जिया भरोली और बोरडिकोराई नदी है, जिया भरोली और बोरडिकोराई नदी। ये पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर में, मतलब पखुई ना वैसे अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन पखुई जो है अरुणाचल प्रदेश के पास ही बॉर्डर बनाता है असम से, नामेरी नेशनल पार्क से। तो एक क्वेश्चन भी पूछा है पखुई नेशनल पार्क पे, आपको मैं दिखाऊंगी। काजीरंगा की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, एक मिनट, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, मोरा डिफ्लू नदी, एक सिंग वाले गैंडा के प्रसिद्ध है। वाटर, और ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि काजीरंगा नेशनल वाइल्ड वाटर बैफेलो के लिए फेमस है। भैंसा है ये पानी वाला, उसके लिए इंडेंजर्ड कैटेगरी। इस बार डिब्रू सैखोवा स्लॉथ बियर लोहित नदी के पास में है, स्लॉथ बियर के लिए प्रसिद्ध है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई जो कि वाइट विंग डक के लिए सबसे ज़्यादा इंजेंडर्ड स्पीसीज है। यहाँ जयपोरे वन पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपोरे वन कहाँ पाए जाते हैं, दिहिंग पटकाई में। तो कैसे याद रखना है, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा ये टाइगर रिजर्व्स है। बाकी डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकाई, रायमोना ये टाइगर रिजर्व नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे पखुई नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क, ये हम लोकेशन वाइज लिखे हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का शेप ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ है, तो इसलिए पखुई नेशनल पार्क है। 3 नेशनल पार्क है यहाँ पे, पखुई नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट। सियोम नदी है यहाँ पे, मॉलिंग सियोम, ठीक है। और मॉलिंग जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, याद रखिए।
पखुई नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व है, और नामदफा टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी। नामदफा में फ्लाइंग स्क्वायरल पाई, उड़ती हुई गिलहरी पाई जाती है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्लाउड लेपर्ड पाया जाता है यहाँ पे नियर मिसमी हिल्स। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया कि जो स्नो लेपर्ड है ना वो उधर पाया जा रहा था, यहाँ क्लाउडेड लेपर्ड भी पाए जाते हैं, क्योंकि इधर तो नहीं पाए जाएंगे ना, इधर उतना स्नो कहाँ होता है। तो लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के एरिया में पाए जा सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में इधर क्लाउडेड लेपर्ड पाए जाते हैं। मेघालय में भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। यहाँ पे है नोकरेक एंड बालपक्रम नेशनल पार्क। नोकरेक में टूरा पिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। टूरा पिक, गारो हिल्स, सोमेश्वरी नदी, रोंगा बेंगा डेयर जलप्रपात, स्टम्प टेल्ड मैकॉक। यहाँ पे अगर आपको पूछ दिया कि नोकरेक जो है वो गारो में है, खासी में है कि जयंतिया में है, तो आपको याद रखना है गारो में है, और बालपक्रम भी गारो में है। तो दोनों को याद रखना है कि जो दोनों मेघालय में है वो दोनों गारो हिल्स में है। यहाँ एक जगह सोमेश्वरी नदी जाती है और एक जगह गोनेश्वरी नदी जाती है। एक जगह गोनेश्वरी नदी और एक जगह सोमेश्वरी नदी, ठीक है। रोंगबैंग डेयर जलप्रपात, ये याद रखना। स्टम्प टेल मको याद रखना। बालपक्रम गोनेश्वरी। मणिपुर में देखते हैं, मणिपुर में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, मेघालय में नहीं है। तैरता हुआ नेशनल पार्क केमुल लामजाओ को, डांसिंग डियर यहाँ पाई जाती है। ये फुमडिंग घास के लिए VVI पूछ देगा कि, क्योंकि फुमडिंग घास जो है ना वही तैरता है पानी में, दलदली भूमि है वहाँ पे, इसलिए इसका तैरता हुआ नेशनल पार्क नाम पड़ा है केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। और एक यहाँ है सिरोही नेशनल पार्क, एक केबुल लामजाओ, सिरोही प्रसिद्ध है रूस सिरुई लिली, एक फूल है सिरुई लिली इसके लिए, और ये फुमडिंग घास, ये दोनों याद रखना। मिजोरम मुरलेन और फांगपुई। मिजोरम में मुरलेन और फांगपुई नेशनल पार्क। वो मुरलेन नेशनल पार्क जो तुईपुई नदी पे है। फांगपुई नेशनल पार्क जो है यहाँ की ह्यूम्स फीजेंट नाम की एक बर्ड है जो कि स्टेट बर्ड है मिजोरम की। और ब्लिथ ट्रैगोपान जो कि वो वनरेबल कैटेगरी की है, तो ये भी याद रखना है, ब्लिथ ट्रैगोपान एंड ह्यूम्ड फीजेंट। नागालैंड में इटांगी नेशनल पार्क एक ही है, इटांगी। तो और त्रिपुरा की बात करते हैं, यहाँ राजदरबारी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। राजदरबार में कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ भी पाए जाते हैं। तो इस एरिया में अगर आपको ये असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा, नागालैंड, इधर एरिया में आप देखेंगे तो क्लाउडेड लेपर्ड पाए जाएंगे। सबसे पहले हम कहाँ गए, कैसे पढ़े? सबसे पहले हम ऊपर लद्दाख देखे, फिर हम उसके नीचे हिमाचल देखे, उत्तराखंड देखे, उत्तराखंड देखने के बाद इधर हरियाणा देखे, फिर नीचे यूपी देखे उसके बगल में, देन राजस्थान देख लिए, राजस्थान के बाद बिहार, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, तब इधर नॉर्थ ईस्ट में हो गया असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इधर का सारा हो गया। अब आते हैं पूर्वी भारत में, जिसमें है बंगाल में भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्क्स हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बंगाल में सबसे पहले देखते हैं कि सिंगरीला नेशनल पार्क, रमम नदी, सिरखोला नदी, यहाँ पे नदी वहाँ प्रवाह होती है, यहाँ लियोपर्ड कैट पाई जाती है। नेवरा वैली नेशनल पार्क, नेवरा नदी रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। गोरामारा नेशनल पार्क, गोरुमारा, सिंगलीला, नेवरा, गोरुमारा, जल्दापरा, बुक्सा, नेवरा,
गोरुमारा, जल्दापारा, बक्सा। सिंगरौला, नेवरा, गोरुमारा, जल्दापारा, बक्सा। याद रखना है, बक्सा इज बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा भी है उसमें, तो याद रखना है कि जल्दापारा, बक्सा और गोरुमारा, नेवरा, सिंगरौली पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा जो है, यहाँ मूर्ति नदी जाती है, यहाँ जल ढाका नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जल्दापारा में तोरसा नदी, कलजनी नदी, चिलापता वन है यहाँ पे, जिसमें हाथियाँ पाई जाती है, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। चिलापारा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाले गेड़ा भी हैं यहाँ पे, और बंगाल फ्लोरिकन भी पाई जाती है। बक्सा नेशनल पार्क रैडाक नदी के पास है, जयंतिया नदी भी है यहाँ पे। तो ये सारी जहाँ पे 2-3 नदियाँ हैं ना, इसको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे वो 2 ऑप्शन में करके पूछ सकते हैं। बड़े गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में देखते हैं, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है। छोटा नागपुर पठार और पलामू जिला में स्थित है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व सिर्फ एक ही। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, ये तीनों नेशनल पार्क हैं, याद रखना है। गुरु घासीदास जो है तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व यहाँ पे। गुरु घासीदास नेशनल पार्क में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ एमपी में है और पलामू झारखंड में है, इनको जोड़ने का काम करता है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है कटूरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं। यहाँ इंद्रावती नदी प्रवाह करती है, यहाँ वाइल्ड वाटर बफैलो पाया जाता है। कांगेर घाटी में कोलाब नदी प्रवाहित होती है। नदियों को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुजरात में है मरीन, यहाँ याद रखना बहुत ही आसान है। मरीन नेशनल पार्क, मरीन क्योंकि मरीन के पास में गुजरात, मरीन मतलब समुद्री, और यहाँ पिरोतन द्वीप है, मरीन पिरोतन द्वीप के पास है। गिर नेशनल पार्क, गिर पर्वत है तो सबको बताइए, यहाँ शत्रुंजी नदी जाती है, प्रवाहित होती है। हिरन, मछुंदरी, रावल, सिकुंदा, ये नदी 4 नदियाँ हैं यहाँ पे। इन चारों नदियों 4 डैम बने हुए हैं, मतलब कि इन नदियों के नाम पे ही है। हिरन डैम, मछुंदरी डैम, रावल डैम, सिकुंदा डैम, शत्रुंजी नदी, ये सारे। कलेश्वर डैम भी है यहाँ पे, एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध। तो एकमात्र गिर नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायनों के लिए प्रसिद्ध है इंडिया में। तीसरा है ब्लैक बग नेशनल पार्क, जिसका नाम है बेलावदार नेशनल पार्क भी है। यहाँ मैक्वीन बस्टर्ड पक्षी पाए जाते हैं और ब्लैक बग हिरन भी पाया जाता है। वसंदा नेशनल पार्क लास्ट है। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, तडोबा, अंधारी, नावेगांव। संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी आपको याद ही है। चंदोली को ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व के पास में है, इसी के पास में है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, याद रखना है। वर्णा नदी जो है यहाँ से प्रवाहित होती है, और राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे पाया जाता है, याद रखना है ये। तडोबा, अंधारी, उसके बाद गुगामल है, संजय के बाद चंदोली, गुगामल के पास में मेलाघाट टाइगर रिजर्व है। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है थोड़ा शाखा, और इसका महाराष्ट्र में भी है यहाँ पे। और बोरा टाइगर रिजर्व जो है मध्य पेंच और तडोबा के बीच में है। तडोबा अंधारी नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व, यहाँ ये टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ अंधेरी नदी है, इसी के नाम पे तडोबा अंधेरी पड़ा है। यहाँ मेहराली और कोलसा पर्वत है, मेहराली और कोलसा पर्वत। नावेगांव जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, जो नजीरा नावेगांव टाइगर रिजर्व, इसका नाम नजीरा टाइगर। उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये 2 ही नेशनल पार्क हैं।
सिमलीपाल और देखो भितरकनिका नेशनल पार्क जो है ना वो टाइगर रिजर्व नहीं है, ये भी वो PYQ में पूछ चुका है। देखो मैं दिखाती हूँ इसका क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा क्षेत्र बाघ अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं? तो बांदीपुर कर्नाटक में है जो नेशनल पार्क है, मानस एंड सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मानस असम में। भितरकनिका जो है ये टाइगर रिजर्व नहीं है, सिर्फ नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, 3 एंड 4 ये सही हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। सिमलीपाल नेशनल पार्क, यहाँ पे हड़गड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। यहाँ बरेही पानी जलप्रपात पाए जाते हैं और ये टाइगर रिजर्व। यहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क है जो गाहिर माथा बीच के पास है। यहाँ ओलिव रिडले सी टर्टल बोलिएगा, ये भी UPSC में शायद पूछा है कि ओलिव रिडले सी टर्टल कौन से जगह की विशेषता है? तो भितरकनिका की। यहाँ नदियाँ प्रवाहित होती है, ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा, पाठशाला, याद रखना ये चारों नदियाँ। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है, रेड नेपेड आइबिस पाया जाता है जो कि एक पक्षी है। ये सतकोशीय टाइगर रिजर्व सिमलीपाल के अलावा सतकोशीय टाइगर रिजर्व, ये 2 टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है पापी हिल्स के नाम पे पड़ा है। यहाँ गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी के नॉर्थ में सिरस मकॉक पाए जाते हैं, दक्षिण में बोनोट मकॉक, ये याद रखना है। ये मकॉक जो है ना बंदर के टाइप के होते हैं, वही है। सिरस मकॉक अलग प्रजाति है, बोनोट मकॉक अलग, मतलब उसी प्रजाति की अलग अलग टाइप से बोनोट मकॉक। राजीव गांधी पेन्ना नदी प्रवाह होती है। श्री वेंकटेश्वर में पक्षी वाइट बैक्ड वल्चर पाया जाता है, गिद्ध वाइट बैक्ड और येलो थ्रोटेड बुलबुल, ये याद रखना VVI कि येलो थ्रोटेड बुलबुल कहाँ पाए जाते हैं? श्री वेंकटेश्वर में। श्री वेंकटेश्वर जो है तिरुमाला हिल्स पे स्थित है, शेषचालम हिल्स भी यहीं पे है, ये पूर्वी घाट में। कर्नाटक में देखते हैं, बस समाप्ति होने वाला है, बहुत है अभी 10 मिनट और लगेगा दोस्तों, ख़त्म हो जाएगा फिर। कर्नाटक में देखते हैं, इसमें है अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल बांदीपुर, ठीक है। तो और टाइगर रिजर्व यहाँ पे है स्वामी बिलिगिरी रंगन एंड भद्रा नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क भी है, नागरहोल भी है, बांदीपुर नेशनल पार्क भी है। अंसी नेशनल पार्क जो है यहाँ से काली नदी प्रवाह होती है, दधेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये जो है, हाँ ये नीलगिरी का पार्ट नहीं है, याद रखना, क्योंकि नीलगिरी थोड़ा नीचे पड़ जाता है। तुंगभद्रा नदी पाई जाती है और लैंड टेल मकॉक पाए जाते हैं जो कि पश्चिमी घाट की एक विशेषता है। बनरघट्टा नेशनल पार्क उसके बाद है। नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ नीलगिरी बायोस्फीयर पर पार्ट है, ये नीलगिरी का पार्ट है, बट कुद्रेमुख नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन नीलगिरी का पार्ट है, कुद्रेमुख नहीं है, नागरहोल है। यहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स लक्ष्मण तीर्थ नदी प्रवाहित होती है जो कि कावेरी नदी की सहायक नदी। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है नीलगिरी का पार्ट है, काबिनी नदी प्रवाहित होती है, यह भारतीय हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तेलंगाना देखते हैं, तेलंगाना में मृगावनी नेशनल पार्क, कसून ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल। मृगावनी, कसू ब्रह्मानंदा रेड्डी एंड महावीर हरिना वनस्थली,
जो यहाँ पे हैदराबाद को अब बीच में रख लेना। हैदराबाद से इधर मृगावनी है, इधर महावीर है और यहाँ ब्रह्मानंद है, ऐसे याद रख लेना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 9 है, बहुत VVI। डायनासोर नेशनल पार्क याद रखना, डायनासोर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। डायनासोर नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, कूनू पालपुर नेशनल पार्क, माधव नेशनल, सतपुड़ा नेशनल पार्क, इंद्र प्रेंच नेशनल पार्क, इंद्र प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व सब पाए जाते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। कान्हा टाइगर नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है, ये मैस्कॉट यहाँ पे है, इसका मैस्कॉट है भूर सिंह द बारी सिंघा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिसने मैस्कॉट प्रस्तुत किया। कान्हा टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क है, इसने यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जो मैस्कॉट प्रस्तुत किया है, जो कि भूर सिंह द बारा सिंघा है। पेंच नेशनल पार्क जो है ना, पेंच नदी प्रवाह होती है जो इसको डिवाइड करती है 2 पार्ट में, मध्य प्रदेश में और एक महाराष्ट्र। पन्ना नेशनल पार्क सब हो गया, याद रखना। यहाँ सीक्वेंस ऐसे, डायनासोर यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, यहाँ ये चारों उठा लेगा, सीक्वेंस में से दे देगा, कूनो पालपुर, माधव, वन विहार, ओमकारेश्वर। और अगर ऐसे देगा तो डायनासोर, ओमकारेश्वर, वन विहार, सतपुड़ा, कान्हा। फिर ये यहाँ पे ये सारी सीक्वेंसेस को याद रखेगा, इसलिए मैंने ऐसे सीक्वेंस बनाए। केरल नेशनल पार्क, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? केरल में है साइलेंट वैली, अनाईमुड़ी, एरावकुलम, पंपादुम, ओके, साइलेंट वैली, अनाईमुड़ी, एरावकुलम, पंपादुम 16, मेथिकेट्टन 16। अब 16 जिसमें लगा होगा वो तीनों, ये 16 तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट, मतलब आसान है। अनाईमुड़ी 16, पंपादुम 16, मेथिकेट्टन 16। पेरियार नेशनल पार्क भी यहीं पे है और एराविकुलम है, ठीक है। जिसमें साइलेंट वैली को देखते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है, कुंतीपुजा नदी यहाँ से जाती है। यहाँ का स्पीसीज कौन है? इंडियन पैंगोलिन और लैंड टेल मकॉक। ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे अधिक लैंड टेल मैकॉक का पॉपुलेशन साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ही है। एराविकुलम, यहाँ लक्कोम जलप्रपात है। नीलगिरी तहर पाई जाती है, नीलगिरी लंगूर, रावचेस्टस रेस्प्लेंडेस याद रखनी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऐसा नाम है ना कि आपको घुमा सकता है। ये मेंढक है, नीलगिरी मटन वल्नरेबल कैटेगरी में। पेरियार नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है ये कार्डमम और पंडालम हिल्स। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है VVI, क्योंकि यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ आ गई, यहाँ 2 नदियाँ आ गई और ये बॉर्डर के पास भी है। कार्डमम पंडालम हिल्स है, नदी पेरियार और पंबा। स्पीसीज है भारतीय हाथी, सलीमली, फ्रूट बैंड, चमगादड़ है ये, ओके। सलीमली फ्रूट बैंड याद रखना, चमगादड़ की प्रजाति है जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में पाई जाती है। तो इसमें साइलेंट, अनाईमुड़ी, पंपादुम, मेथिकेट्टन, पेरियार और एराविकुलम। तमिलनाडु में गुइंडी नेशनल पार्क है जो कि ब्लैक बग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व इसमें लिख दिया है कि तमिलनाडु में आखिर है कौन कौन। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी है। गुइंडी, मुदुमलाई, मुकुर्थी एंड अन्नामलाई, ये 4 है। और एक गल्फ ऑफ मन्नार भी नेशनल पार्क है। गुइंडी ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। जो है मुदुमलाई वाइट रैम्प्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर, ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मुकुर्थी नेशनल पार्क है जो कि नीलगिरी तहर के लिए
प्रसिद्ध है, एक की कुंदा नदी पे है, फिर अन्नामलाई एक टाइगर रिजर्व भी है, श्रीविल्लोपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भी पास में। यहाँ कलक्कड़ मुंदन थोरई टाइगर रिजर्व है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है थूथुकुड़ी और धनुषकोटी में स्थित है। स्पीसीज है डुडोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैगशिप मैमल है। इंडो पैसिफिक बॉटल नेक डॉल्फिन पाए जाते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बेबी है। डुडोंग का जिक्र ज़्यादा जगह नहीं है, मन्नार की खाड़ी में ही पाए जाते हैं। इंडो पैसिफिक बॉटल नेक डॉल्फिन भी यहीं पाए। देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप में सैंडल नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, साउथ बटन एंड मिडिल बटन एंड साउथ बटन नेशनल पार्क, ये तीनों याद रख लेना, एक ही सीक्वेंस में है। उसके बाद है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, हेरिनेट और महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ये सब अंडमान की नेशनल पार्क है। और ये निकोबार में है, निकोबार में दो है, कैंपबेल नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क एंड गलथिया नेशनल पार्क। तो इसमें कौन है, सैंडल, नॉर्थ बटन, रानी झांसी, माउंट हेरिनेट एंड महात्मा। रानी झांसी आपको याद ही हो गया, सैंडल आपको पता ही है, नॉर्थ बटन और माउंट हेरिनेट याद रखिएगा, कैंपबेल और गलथिया ये याद रखिएगा कि ये निकोबार द्वीप में है। ये रहे आपके सारे नेशनल पार्क, भी कंप्लीट हो गए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको PYQ भी दिखा दिया। ये हो ही गया, ये भी हो गया। दोस्तों ये है पखुई नेशनल पार्क। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो अरुणाचल में। तो थैंक यू दोस्तों आपके पेशेंस के लिए। दोस्तों ये सारे नेशनल पार्क्स मैंने कवर करवा दिए, और आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार कम से कम 8 से 10 बार इसे पढ़िएगा, और ब्लैंक मैप लेके उसमें बार बार भर के कि कौन सा कहाँ है, और स्पीसीज वगैरह वहाँ की नदियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको ध्यान रखिएगा, और कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनके लिए वो फेमस है वो याद रख लेना। इतना याद रख लेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और जहाँ पे बहुत सारे गुच्छे में है नेशनल पार्क, उनमें सीक्वेंस वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी इम्पोर्टेंट रही जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया। अब दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं अभी टाइगर रिजर्व का लेके आने वाली हूँ, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड और सारे जितने बेसिक्स हैं पूरा इन्वायरमेंट में है। अगर आप लोग कहेंगे मुझे कि पूरा इन्वायरमेंट कवर करवा दें तो मैं सारा इन्वायरमेंट कवर करवा दूँगी, जो कि आपको प्रीलिम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।